नमस्कार दोस्तों। जब हम बात शुरू करते हैं मानव भूगोल की, तो उसके अंदर हम केंद्र के अंदर रखते हैं मानव को। यहाँ पर हमें ये जानना आवश्यक है कि मानव की उत्पत्ति किन क्षेत्रों में हुई है, उसकी जो विभिन्न प्रजातियाँ हैं वो कहाँ कहाँ निवास करती हैं, उनके लक्षण किस प्रकार के होते हैं, जिनको देखकर हम एक दूसरे से उनको अलग कर सकें। हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न महाद्वीप हैं, इनके ऊपर अलग अलग प्रकार के मानव जो हैं यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम मानव प्रजाति क्या चीज़ है, हम कैसे इनको एक दूसरे से अलग करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब मानव प्रजाति को हम किस आधार पर बताएंगे, उसके लिए हमें जानना आवश्यक है कि मानव प्रजाति एक जैविक विचार है। इसके अंतर्गत मानव वर्ग को रखा जाता है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। ये मानव वर्ग शारीरिक विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी का रंग काला है, किसी का रंग पीला है, किसी का रंग लाल है। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग होते हैं। उनके बालों की बनावट वो अलग प्रकार की होगी, उनकी नाक की बनावट, उनके जबड़े, उनका जो शरीर का कद है, इनके आधार पर हम देखते हैं कि इनके अंदर हम अलग अलग इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सारी जैसे जो प्रजातियां हैं उसमें हम देखते हैं कि किसी की आँखें जो हैं वो तिरछे नेत्र उनके देखने को हमको मिलते हैं, किसी के होठ जो हैं उनकी बनावट अलग अलग प्रकार की है, उनके बाल हम देखेंगे कि अलग प्रकार के, उनका कद अलग प्रकार का है। अब कुल जो है प्रजातियां, उनको ग्रिफिथ टेलर ने जो बांटा है वो है कि सिर के घातकांक व बालों की बनावट के आधार पर उनको 7 प्रजातियों में वर्गीकृत किया है। जैसे पहली प्रजाति है निग्रेटो, फिर नीग्रो, फिर ऑस्ट्रेलाइड, फिर मेडिटेरियन, फिर नॉर्डिक, फिर अल्पाइन और मंगोलाइड। अब इन 7 प्रजातियों को हम देखेंगे तो इनके सबके अलग अलग प्रकार के शारीरिक लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के आधार पर जब हम देखते हैं कि उनका जो शिरस्य सूचकांक, सिर की जो बनावट है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि निग्रेटो जो प्रजाति है उसका शिरस्य सूचकांक जो है 68 से 70 के मध्य देखने को मिलता है। उनके बालों की जो आकृति है वो सपाट और छल्लेदार है। नाक का जो सूचकांक है उनका, उसको हम देखेंगे कि वो बहुत चौड़ी चपटी और उसका सूचकांक 100 के लगभग होता है। शरीर का कद उनका 140 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर के मध्य होता है। उनकी त्वचा का रंग जो है काला हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा निग्रेटो प्रजाति के लोग विशेषतः जहाँ पर पाए जाते हैं उनमें जैसे श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपाइन, न्यू गिनी, युगांडा, कांगो प्रदेश, कैमरून, अंडमान, पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका और फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका के अंदर इस प्रकार की निग्रेटो प्रजाति पाई जाती है। दूसरे जो प्रकार है वो है नीग्रो। नीग्रो का शिरस्य सूचकांक 70 से 72 के मध्य होता है। बालों की आकृति लंबे और ऊन जैसे उनके बाल देखने को मिलते हैं। उसके अलावा उनका जो नाक का सूचकांक है वो है चौड़ी और चपटी उसकी नाक देखने को मिलती है, और सूचकांक भी इनका भी लगभग 100 के आसपास पाया जाता है। इनका शरीर का कद जो है 172 सेंटीमीटर से अधिक ये लंबे होते हैं। त्वचा का रंग काले से चॉकलेटी के मध्य इनका देखने को मिलता है। विशेषतः ये जहाँ पर ये प्रजाति हमको देखने को मिलती है वो है सूडान और पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट। इसके अलावा नाइजीरिया, घाना, न्यू गिनी के पापुआ क्षेत्र के अंदर ये पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है तीसरे प्रकार के ऑस्ट्रेलाइड। इनका जो शिरस्य सूचकांक है वो 72 से 74 के मध्य है। बालों की आकृति ऊन के समान तथा घुंघराले बाल इनके देखने को मिलते हैं। नासा सूचकांक इनका
82 के आसपास है और नाक जो है मझली एवं चौड़ी होती है। शरीर का कद इनका 159 से लेकर 167 सेंटीमीटर तक इनका देखने को मिलता है। त्वचा का रंग इनका गहरे भूरे से जैतूनी प्रकार का होता है। इनका जो निवास क्षेत्र है वो है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, ब्राज़ील, पूर्वी तथा मध्य अफ्रीका वाले क्षेत्रों के अंदर ये निवास करते हैं। उसके बाद में आते हैं चौथे, मेडिटेरियन प्रकार की जो प्रजाति है उनका शिरस्सी सूचकांक 71 से लेकर 77 तक हमको देखने को मिलता है। बाल इनके घुंघराले और नाक का सूचकांक जो है 69 के आसपास होता है। नाक इनकी मंझली एवं लंबी प्रकार की होती है। शरीर का कद 160 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। त्वचा का रंग हल्के भूरे रंग से लेकर श्वेत रंग तक ये देखने को मिलते हैं हमको। और इनका निवास क्षेत्र जो है भूमध्य सागर के चारों ओर अरब, इराक, ईरान, उत्तरी भारत, पुर्तगाल, मिस्र तथा 6 जो महाद्वीप हैं इनके बाहरी भागों के अंदर ये निवास करते हैं। उसके बाद में है नॉर्डिक जो प्रजाति है उसका शिरस्सी सूचकांक 78 से 82 पाया जाता है। बाल इनके जो है वो लहरदार हैं। नासा इनका सूचकांक 66 और 55 के मध्य देखने को मिलता है। इनकी नाक लंबी एवं अग्रभाग में चांद के समान मुड़ी हुई होती है। शरीर का कद इनका 156 से 68 सेंटीमीटर के मध्य है। त्वचा का रंग इनका हल्के भूरे से श्वेत रंग तक। और इनका जो निवास क्षेत्र है वह उत्तरी यूरोप में स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल में एवं भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों के अंदर ये निवास करते हैं। इसके अलावा छठे प्रकार का जो प्रजाति है मानव की वो है अल्पाइन। इनका शिरस्सी सूचकांक 80 से 85 के मध्य। बाल इनके सीधे होते हैं। नाक का सूचकांक लगभग 50 और इनकी नाक पतली देखने को मिलती है। शरीर का कद इनका जो है 156 से 165 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। इनकी त्वचा का रंग हल्के भूरे श्वेत रंग का होता है। इसके अलावा इनका निवास क्षेत्र जो है दोनों अमेरिकाओं के केंद्रों की ओर, मध्य एशिया के कुछ भागों में तथा मध्य यूरोप के अंदर ये इस प्रजाति के लोग या मानव जो है निवास करता है। सातवें प्रकार का है मंगोलाइड प्रजाति। इनका शिरस्सी सूचकांक 85 से 90 के मध्य। बालों की आकृति सीधी और सपाट चपटे होते हैं बाल। इसके अलावा इनका नाक का जो सूचकांक है वो लगभग 50 और इनकी नाक पतली होती है। शरीर का कद 156 सेंटीमीटर से लेकर 164 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। हल्के भूरे श्वेत और पीले रंग का इनकी त्वचा का रंग होता है, पीला रंग। उसके अलावा इनका जो निवास क्षेत्र है वो एशिया के पश्चिम में तुर्किस्तान, पूर्व में मंगोलिया, चीन, जापान, वियतनाम और महाद्वीप के तटों की ओर ये निवास करते हैं।